आज हम कोठारी कमीशन यानी शिक्षा आयोग 1964-66 की चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे विभिन्न युगों में शिक्षा की नीतियों का जब हम चिंतन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो ध्यान में आता है कि विभिन्न कालखंड की शिक्षा नीतियाँ जो बनी थी और देश की आज़ादी के बाद जितने भी प्रकार के कमीशंस बने हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे 1946-48 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना हो, चाहे 1952-53 का माध्यमिक शिक्षा आयोग बना हो, 1966-64-66 का शिक्षा आयोग बना हो, 1986 है, 1990, 92, 96, 99, 2000, 2005, 2009, 2016 में फिर एक नया शिक्षा नीति आ रही है। क्योंकि पूर्व की शिक्षा नीतियों का जब हम समग्र अध्ययन करते हैं तो एक बात स्पष्ट रूप से ध्यान में आती है कि पूर्व कालखंडों की शिक्षा नीति का कहीं द्वापर की शिक्षा नीति का हमारी शिक्षा नीतियों में कहीं 60%, कहीं 50%, कहीं 70% यही विषय इन शिक्षा नीतियों में घूम फिर के आ रहा है। किंतु कुछ विषय समसामयिक समाज जीवन की, देश में रहने वाले मानवीय संसाधन की मांग पूर्ति अनुसार कुछ विषय जुड़ते चले गए। उनमें से एक आयोग है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा आयोग, जिसको कोठारी कमीशन भी कहते हैं। 14 जुलाई 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग में दो ऐसे महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए जिसको हम शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य कह सकते हैं। एक लक्ष्य था राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि करना और दूसरा राष्ट्रीय लक्ष्य था आधुनिकीकरण की गति को तीव्र करना। अब वो जो पहला राष्ट्रीय लक्ष्य उस समय रखा गया तो उत्पादकता, यानी ये जैसे शब्द की हम चर्चा करते हैं, हमारी पंचवर्षीय योजना में वित्तीय संचरण का जो रचना बनाई गई, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता वृद्धि कैसे हो, उसको ध्यान में रखते हुए उस वित्त स्वीकृत किए गए। जब हम 1964-66 की जब चर्चा करते हैं तो उससे पूर्व के कुछ कालखंडों पर हम सिंहावलोकन कर लें तो ध्यान में आता है कि 47 में देश आज़ाद होता है, 48 में कव्वाली आक्रमण पाकिस्तान पोषित सैनिकों द्वारा होता है, 1960 में गवर्नमेंट इंटरनल व्यवस्थाएं होती है, 1962 में चीन अचानक हम पर आक्रमण कर देता है। आज़ादी के बाद में हमने छोटे छोटे, एक 48 का सामान्य युद्ध था, लेकिन 1962 का हमको बहुत भयानक क्षति सैन्य दृष्टि से और सीमा की दृष्टि से हुई। 48 में भी हुई। हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने के कारण से हमारे शैक्षिक अपनी पद्धति से चलने वाले, अपने विचारों से चलने वाले, अपनी संस्कृति के अनुसार ऐसे सारे विलुप्त से हो गए। मानसिक गुलामी की लंबी यात्रा 8-10 पीढ़ियों में, मोटा मोटा 90 वर्ष तक, 1857 के बाद से लेकर के 1947 की जब विचार करते हैं तो 90 वर्ष में हमारी 4-5 पीढ़ियाँ गुलामी की मानसिकता के कारण से हम विभिन्न क्षेत्रों में बहुत कुछ कर नहीं पाए। किंतु ये सारे घटनाक्रम में से नई शिक्षा नीति पर काम करना है तो राष्ट्रीय उत्पादकता का जो विषय आता है, और राष्ट्रीय उत्पादकता यानी तो उसमें विचार करना कृषि के क्षेत्र में भी हो सकती है,
उस समय हमारे पशुधन के दूध उत्पादन बढ़े उस दृष्टि से हो सकता है, कोई अन्न की दृष्टि से कोई हो सकता है, तो कोई वैज्ञानिक क्षेत्र में कोई सीमा सुरक्षा की दृष्टि से हमको संवर्धन करना है तो वैज्ञानिक क्षेत्र में हो सकता है। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हमने उस समय हाथ में लेना है। उन हाथ में लेना है यानी उसकी उत्पादकता बढ़ाना है। जिन जिन क्षेत्रों में जैसे जैसे क्षेत्र है उस क्षेत्र की उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, तो बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में उस राष्ट्रीय लक्ष्य जो शिक्षा आयोग ने रखे थे उस राष्ट्रीय लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्र के बजट स्वीकृत किए गए और उसके आधार पर हमारी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित की गई और उसमें से 2 ऐसी नीतियां हमने काम में ली। उसमें से एक हरित क्रांति शब्द चला और उसका उस क्षेत्र में वित्तीय स्वीकृति भी हुई और उसके आधार पर मानवीय संपदा ने, कृषि से जुड़े हुए किसानों ने पूरी ताकत के साथ देश को उस संकट से उभारा और आज हम सौभाग्य से भारत लगभग 10 वर्षों तक अनाज का एक दाना नहीं हो तो भी भारत भूखा नहीं रह सकता। इतना हम उत्पादकता संवर्धित करने के कारण से ये हमारा सामर्थ्य पैदा हो गया। उसी कालखंड में दूध उत्पादन हुआ, पशुओं का संवर्धन हुआ, उस क्षेत्र में भी हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी। वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी कई उपग्रहों का हमने छोड़ा, परमाणु शक्ति हम खड़ी कर सकते हैं 1974 में, यह भी बाद में विषय उत्पत्ति विरोधी दृष्टि से हुआ। और ऐसे सब करते करते 1999 की घटना के बाद में हम कह सकते हैं कि हम वैज्ञानिक क्षेत्र में, परमाणु क्षेत्र में इतनी अधिक सामर्थ्य पैदा कर लिया कि हम परमाणु बम बना चुके हैं। ऐसे सारे क्षेत्र हमारी शिक्षा के जो राष्ट्रीय लक्ष्य शिक्षा आयोग 1966 में रखा गया उसके आधार पर यह उत्पादकता वृद्धि का स्वरूप स्थापित हुआ। दूसरा, आधुनिकीकरण की गति को तीव्र करना। चूंकि हम आज़ाद हुए थे 17-18 वर्ष आज़ादी के बाद एकदम सब क्षेत्रों में एकदम आधुनिकीकरण करना संभव नहीं था। स्नेह जहाँ जैसी आवश्यकता हुई उस क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की गति को तीव्र किया। तो कृषि का क्षेत्र लिया, दूध उत्पादन का क्षेत्र लिया, वैज्ञानिक क्षेत्र लिया और ऐसे तकनीकी क्षेत्र में भी हमने ये प्रयोग प्रारंभ किए। शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की संरचना में भी आधुनिकीकरण हो तो बाद में आधुनिकीकरण के बाद में विषय चला लिया, व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी हमारे व्युत्पन्न हुए। ऐसे अनेक विषयों का हम आधुनिकीकरण कर किया जिसके आधार पर आज हमारे विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के पद चिन्ह हमको स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे 2 राष्ट्रीय लक्ष्य हमारी शिक्षा आयोग में रखे। शेष चर्चा फिर कभी अन्य विषय पर करेंगे।